राजस्थान की धरती पर मेवाड़ के राजघराने में एक कन्या ने जन्म लिया। नाम रखा गया मीरा। सोने की पालकी, रेशमी वस्त्र, दासियां, संगीत, ऐश्वर्य, सब कुछ उसके चारों ओर था। लेकिन मीरा का मन इन सब से कहीं आगे था। मीरा की आंखों में बचपन से ही एक ही नाम चमकता था, श्री कृष्ण। बचपन और गिरधर गोपाल। मीरा बहुत छोटी थीं। एक दिन उनके महल में एक साधु आए। उनके हाथ में श्री कृष्ण की एक छोटी सी मूर्ति थी। मीरा ने उसे देखा और बस देखती ही रह गईं। साधु ने मूर्ति मीरा को दे दी। मीरा ने बाल सुलभ भोलेपन में पूछा, ये कौन है? साधु ने कहा, ये श्री कृष्ण है, जो सच्चे प्रेम से भक्ति करने वाले के सब कुछ बन जाते हैं। मीरा ने मूर्ति को सीने से लगाया और कहा, तो यही मेरे पति हैं। महल हंस पड़ा, पर मीरा का मन नहीं हंसा। वो निश्चय कर चुका था। विवाह और महल का बंधन। समय बीता, मीरा बड़ी हुई। राजनीति और मर्यादा के कारण उनका विवाह मेवाड़ के राजकुमार से कर दिया गया। राजमहल और भी बड़ा हो गया, पर मीरा का हृदय और अकेला हो गया। वे अपने कमरे में कृष्ण की मूर्ति के सामने बैठकर धीरे धीरे गुनगुनाती, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों न कोई। रातें दीपक की लौ में बीततीं, दिन सेवा में। समाज का विरोध। राजघराने को ये भक्ति स्वीकार नहीं थी। लोग कहते, ये राजघराने की बहू होकर साधुओं जैसी क्यों रहती है? ये कुल की मर्यादा तोड़ रही है। ससुराल वालों ने कहा, कृष्ण कृष्ण छोड़ो, पति को ही ईश्वर मानो। मीरा ने शांत स्वर में कहा, मैं किसी का अपमान नहीं करती, पर मेरा हृदय पहले ही गिरधर को समर्पित है। विष का प्याला। एक दिन मीरा को दूध का प्याला भेजा गया। सब जानते थे उसमें विष मिला है। मीरा ने मूर्ति के सामने रखा, आंखें बंद कीं। हे गिरधर, यदि मेरा प्रेम सच्चा है तो ये विष भी तेरा प्रसाद है। मीरा ने प्याला पी लिया। क्षण भर सन्नाटा रहा और फिर मीरा मुस्कुरा उठी। विष अमृत बन चुका था। महल का त्याग। अब मीरा समझ चुकी थीं, ये महल उनके लिए नहीं। एक रात उन्होंने अपने गहने उतारे, राजसी वस्त्र छोड़े और बोली, जहां मेरा गिरधर नहीं, वहां मेरा कोई अधिकार नहीं। मीरा वृंदावन चली गईं। वृंदावन की दीवानी। वृंदावन में मीरा साधारण कुटिया में रहीं। भिक्षा मांगकर खातीं, दिन रात कृष्ण का नाम जपतीं। कभी नाचतीं, कभी रोतीं, कभी मौन हो जातीं। उनके भजन आज भी गूंजते हैं। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। लोग दूर दूर से आने लगे, राजकुमारी नहीं, एक संत के दर्शन के लिए। अंतिम लीला। एक दिन मीरा द्वारका पहुंची। मंदिर में कृष्ण की मूर्ति के सामने खड़ी रहीं। कहा, हे प्रभु, अब ये देह भी बोझ लगती है, मुझे अपने में समा लो। कहते हैं धीरे धीरे मीरा का शरीर मूर्ति में विलीन हो गया। न कोई चीख, न कोई भय, बस प्रेम। मीरा की भक्ति का संदेश। भक्ति में शर्त नहीं होती, भक्ति में डर नहीं होता। सच्ची भक्ति अकेली हो सकती है, पर कभी हारती नहीं। मीरा ने सिखाया, भगवान को पाने के लिए सब छोड़ना पड़ता है, पर जब भगवान मिल जाते हैं तो कुछ भी छूटता नहीं।